खुदावन रब्बुल फाज यसु नासरी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन, तेरी पाक हजूरी के लिए, तेरे पाक मसा के लिए खुदावन, तेरे उतर आने के लिए खुदावन, तेरे तख्त लगाने के लिए। अब हम खुदावन ईमान रखते हैं कि तू हमसे बोलेगा, क्योंकि जब तू खुदावंद अपना तख्त लगाता है तो तू अपना फरमान जारी करता है। आज सुबह खुदावंद हम तेरे तख्त के चौगिर्द इकट्ठे हो चुके हैं खुदावंद, तेरे बच्चे तेरे तख्त के चौगिर्द इकट्ठे हो चुके हैं खुदावंद। ये उकाब खुदावंद तेरे कलाम के चौगिर्द इकट्ठे हो चुके हैं। आज सुबह तू अपना कलाम नाजिल फरमा, आज तू अपना कलाम खुदावंद हम सब से कर, ताकि खुदावंद हम तकवीयत पाएं, हम कुव्वत पाएं, हम दिलेरी पाएं, हम तसल्ली पाएं और खुदावंद तेरे कलाम के वसीला से अब्दी जिंदगी पाएं। खुदावंद तू मेरे होठों का जिम्मा ले खुदावंद, सुलगता हुआ कोयला खुदावंद अपने मजबा से उठा खुदावंद। खुदावंद मैं नेजस लब लोगों में रहता हूँ, मेरे होंठों को पाक कर, हम सबको पाक कर। तेरा होली गोस्ट आए खुदावंद, वो फायर आए खुदावंद। सिर्फ आग ही पाक कर सकती है, सिर्फ होली स्पिरिट ही पाक कर सकता है, कोई और चीज है नहीं जो पाक कर सकती है। इसलिए खुदावंद उसी फायर को भेज जिसने यसाया नबी को पाक किया, जिसने बाकी नबियों को पाक किया, जिसने खुदावंद हमें पाक किया। आज खुदावंद उसी आग को भेज, ताकि खुदावंद तेरा रूह कुद्दूस हम सबसे बात करे, हम सबसे बोले। खुदावंद मेरा इल्म नाकिस है, तेरा पाक रूह कामिल है। इसलिए खुदावंद मैं इल्म पर नहीं तेरे कलाम पर ट्रस्ट करता हूँ खुदावंद, तेरे होली स्पिरिट पर ट्रस्ट करता हूँ खुदावंद। तेरा होली गोस्ट आए और मुझसे और हम सब से कलाम करे खुदावंद। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद, यीशु अल मसीह के नाम से आमीन। आइए अपने सरों को उठाते, अपनी आंखों को खोलते हैं। आइए बाइबल मुकद्दस की तरफ चलते हैं। लेट्स गो टू द होली बाइबल, सेंट जॉन चैप्टर नंबर 14 और उसकी 16वीं आयत। सेंट जॉन चैप्टर नंबर 14 एंड द वर्स नंबर 16 एंड 17। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील और उसका 14वां बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत की तलावत करेंगे। बाइबल मुकद्दस में मरकूम है और मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अबद तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहे हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। सब कहें आमीन। तशरीफ रखें। What was the Holy Ghost given for? रूह कुद्दूस क्यों दिया गया था? This is our topic. नबी का मैसेज है, आप पढ़ सकते हैं। रूह कुद्दूस किस लिए दिया गया? खुदा जो कुछ भी देता है उसका कोई पर्पस होता है, उसका कोई मकसद होता है। इवन के बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदा ने कोई चीज जो है बेफायदा पैदा नहीं की, कोई चीज अब्स पैदा नहीं की। फजूल काम खुदा नहीं करता, फजूल काम ये दुनिया करती है, शैतान करता है। खुदा जो करता है बेस्ट करता है। इसलिए याद रखें, वो जो कुछ भी करता है वो बेस्ट करता है और उसके पीछे कोई मकसद होता है, उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है। What was the Holy Ghost given for? होली गोस्ट क्यों दिया गया था? इसके पीछे भी एक पर्पस है। There is a reason.
आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, आई विल प्रे द फादर एंड ही शैल गिव यू द अनदर कंफर्टर दैट ही मे बी अबाइड विद यू फॉरएवर। मैं बाप से दरखास्त करूंगा, वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा जो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। बहन भाई छोड़ जाते हैं, माँ बाप छोड़ जाते हैं, रिश्तेदार छोड़ जाते हैं, बीवी शोहर छोड़ जाता है, सब छोड़ सकते हैं, बट होली गोस्ट, होली स्पिरिट, कंफर्टर अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। बाइबल कहती है वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। और यीशु मसीह ने कहा, बट ये नो हिम, तुम उसे जानते हो। ये बड़ी खास बात है, तुम उसे जानते हो, आज दुनिया नहीं जानती, तुम उसे जानते हो। मेरे भाई और मेरी बहनों, वो तुम्हारे साथ है और फिर वही, आप देखें, वो तुम्हारे साथ और फिर वही तुम्हारे अंदर, कोई दूसरा तीसरा नहीं, वही तुम्हारे साथ, साथ की सूरत में है, साथ वो जीसस की बॉडी की सूरत में है। यीशु मसीह अपनी तरफ इशारा कर रहे थे, वो तुम्हारे साथ है, अभी बॉडी में लिमिटेड है, तुम्हारे साथ है, लेकिन एक और फॉर्म है मेरी, मैं जाता हूं। पढ़ लेना अगला हिस्सा पढ़ ले, वहां लिखा मैं जाता हूं और मैं आता हूं, मैं जाता हूं और मैं आता हूं। There is no other God beside me, कोई नहीं मेरे सिवा, एक ही खुदा है और वो खुदा स्पिरिट है और वो स्पिरिट होली स्पिरिट है, होली स्पिरिट है और कोई नहीं है तुम्हारे साथ, फिर तुम्हारे अंदर। सबका खुदा और बाप एक ही, एफिसियों 4, सबका खुदा और बाप एक ही है। मेरे भाई मेरी बहन, कोई दूसरा नहीं है। तो उसने कहा तुम्हारे अंदर जब आ जाऊंगा फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। जब वो ऊपर था ना, आगे पीछे होने का चांस थे, पुराने यादनामे में आगे पीछे हो जाता था। फिर वो वेट करते थे कि जब पिलर ऑफ फायर आएगा, जब क्लाउड आएगा। आपको पता है 28 फरवरी को वो क्लाउड आया, कल का दिन है वो, जो ब्रदर बैनम पर क्लाउड आया, पिलर ऑफ फायर। ये पिलर ऑफ फायर कहता है तस्वीर क्यों लगाई? अरे तुम्हें पता ही नहीं किसकी तस्वीर है। पिलर ऑफ फायर, होली स्पिरिट। वो जब ऊपर था तो वो वेट करते थे जब तक नहीं आता था, फिर जब वो साथ आया तो लिमिटेड था, लेकिन जब वो अंदर आ गया तो वो कहता है अब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, अब नहीं छोड़ूंगा। अंदर जब आ जाएगा तो होली गोस्ट का कोई पर्पस है। नबी कहते हैं होली गोस्ट किस लिए दिया गया था, इसका कोई मकसद है। नबी कहते हैं 20वीं आयत अगर आप पढ़े, ये इसी यूहन्ना की जो रेफरेंस मैंने पढ़ा है, तो लिखा है उस रोज तुम जानोगे, उस रोज एट दैट डे यू शैल नो। अभी समझ नहीं लग रही, कईयों के जहन बंद हैं, कईयों के माइंड बंद हैं, कई तालीम पर भरोसा किए हुए हैं, कई एजुकेशन पर भरोसा किए हुए हैं, कई साइंस पर भरोसा किए हुए हैं, कई फलसफे पर भरोसा किए हुए हैं, लेकिन उस दिन तुम्हें साफ साफ पता चल जाएगा। पौलुस रसूल कहते हैं अभी तो हमें आईने में धुंधला नजर आता है, मगर उस दिन रूबरू देखेंगे, रूबरू देखेंगे। तो लोग कंफ्यूजन का शिकार हैं, लेकिन उस दिन वो कौन सा दिन है, वो कौन सा दिन है? उस रोज, उस दिन तुम जानोगे वो कौन सा दिन है। नबी कहते हैं वो अदालत का दिन है। उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा, जिस दिन अदालत होगी वहां 2 3 4 खुदा नहीं, एक ही खुदा होगा और वो खुदावंद यीशु मसीह होगा। उस रोज दुनिया देखेगी, उस रोज दुनिया जानेगी। आज लोग कंफ्यूजन का शिकार हैं, उस दिन सबको पता चल जाएगा। उस दिन, इसीलिए उस दिन तुम्हें भी पता लग जाएगा, सबको पता लग जाएगा। अभी थोड़ी कंफ्यूजन है। तो मेरे भाई मेरी बहन याद रखें, वो दिन जो है वो नबी कहते हैं उस अजीम रोज, अदालत के रोज तुम्हें पता चल जाएगा। यहूदा ने पूछा जीसस से, यहूदा अस्कर युती नहीं, बाइबल में पढ़ लेना,
इस्कैरियत नहीं, जूडा इस्कैरियत नहीं, दूसरा यहूदा एक और था यीशु के शागिर्दों का, जिसका एक खत भी है। उसने कहा खुदावन क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर तो जाहिर करता है। बड़ा खास पॉइंट है, हम पर तो जाहिर करता है मगर दुनिया पर नहीं। वो नहीं मानता, वो नहीं, अरे हमने ठेका उठाया हुआ है, समझना ही शायद को। वो नहीं मानता, ये नहीं मानता, वो ये कहता है, वो ये कहता है, बाइबल क्या कहती है, हमें तो वो देखना है। यहां बड़ा क्लियर लिखा हुआ है खुदावन हम पर जाहिर कर रहा है। दुनिया, ये दुनिया क्या है, लिखा हुआ है 22वीं आयत है, पढ़ लें, 22 वर्स है इसी चैप्टर की। तो वहां लिखा हुआ है, वो कहता है कि खुदावन तू हम पर तो अपने आप को जाहिर कर रहा है मगर दुनिया पर नहीं। अब देखो ये थोड़ा सा आपको इसमें डिफरेंस करना पड़ेगा। यहूदा ने भी कहा खुदावन दुनिया नहीं समझ रही, हम पर जाहिर कर दिया, दुनिया पर नहीं। दुनिया क्या है, यहां पर अगर आप ग्रीक वर्ड पढ़े तो वहां पर कॉस्मोस लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। कॉस्मोस ग्रीक वर्ड, यूनानी लफ्ज जो है इस्तेमाल हुआ है। नबी कहते हैं और उसका मतलब है निजामे दुनिया। निजामे दुनिया, जो दुनिया के निजाम में चला गया वो खुदा के निजाम से निकल गया। जो खुदा के निजाम से निकल गया, दुनिया के निजाम में चला गया, उस पर कुछ नहीं जाहिर होता है। आपको पता है 4 किस्म के निजाम है दुनिया के अंदर, 4 इकसाम के दुनिया के अंदर इज़म्स है, निजाम्स हैं। 4 किस्म के निजाम हैं। पहला किंगशिप बड़ी दुनिया से चलती आ रही है, बादशाही निजाम जो है। फिर डिक्टेटरशिप, हिटलर, कम्युनिज्म, और एक और भी है जिसको कहते हैं थियोक्रेसी, खुदा का निजाम। अब ये दुनिया जो खुदा के निजाम से नहीं चल रही, उस पर कैसे जाहिर होगा। यहां साफ लिखा हुआ है यानी रोए हक जिसे दुनिया हासिल। अब यही दुनिया की बात है। रुल कुदूस क्यों दिया गया था, इसको देखेंगे हम। पहली बात तो ये हासिल कौन कर सकता है। तो सारी दुनिया तो हासिल नहीं कर सकती, तो सारी दुनिया के साथ हमें वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही बहस करते रहे उसके साथ उसके साथ उसके साथ, ये नहीं मानता वो नहीं मानता। तू ना मान, तू कोस्मोस में रहता है। यूनानी का लफ्ज है, नबी कहते हैं जिसका मतलब है निजाम में दुनिया। लोग कहते हैं ब्रदर बैनम तंजीमों के खिलाफ हैं। हाँ, ब्रदर बैनम तंजीमों के खिलाफ हैं, लेकिन ब्रदर बैनम कहते हैं मैं कैथोलिक लोगों से भी प्यार करता हूं, मैं प्रोटेस्टेंट लोगों से भी प्यार करता हूं, मैं मेथोडिस्ट से भी प्यार करता हूं, मैं लूथरन से भी प्यार करता हूं। मैं लोगों से नफरत नहीं करता, मैं निजाम से नफरत करता हूं। ये फर्क करें, ये फर्क करें, हमें फर्क पता होना चाहिए। लोगों से कभी नबी ने नहीं कहा मैं नफरत करता हूं। नबी ने तो कहा कैथोलिक में भी खुदा के लोग बैठे हुए हैं, निजाम के खिलाफ है। निजाम के क्यों खिलाफ है? जो निजाम खुदा के कलाम के खिलाफ है, नबी कहता है मैं उसके खिलाफ हूं। अब इसको समझे, बैलेंस में लेकर चले ना। नबी ने कह दिया एजुकेशन के अंदर शैतान है, तो इसका क्या मतलब है अब अनपढ़ रहे, तालीम ही ना हासिल करें? यह मतलब नहीं है। नबी ने कहा साइंस के अंदर शैतान है, तो इसका क्या मतलब? सारी साइंस शैतान है? बैलेंस करें, कौन सा हिस्सा है उसको पकड़ो। साइंस को तो हम मानते हैं, साइंस को तो नबी भी मानता था, साइंस डॉक्टरों को ब्रदर बैनम भी मानता था कि खिदमत कर रहे हैं डॉक्टर भी। तो साइंस के बगैर डॉक्टर बनते ही नहीं है। कभी 8 में पेपर दे के डॉक्टर बने, साइंस में देने पड़ते हैं ना, देने पड़ते हैं ना। तो साइंस के नबी खिलाफ नहीं था, लेकिन क्या लोगों की खोपड़ी घूमी है शैतान ने। आजकल के नौजवान लड़के लड़कियां, अरे छोड़ो ब्रदर मैडम कहता तालीम बेकार है, तालीम से कुछ नहीं हो भाई। वो तालीम बेकार है जो खुदा के कलाम के खिलाफ है। जो तालीम खुदा के कलाम की तरफ ले आए वो बेकार नहीं, वो बेकार नहीं। नबी ने कई मर्तबा कहा मैं एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूं।
अब लोगों की खोपड़ी है ना, जिनको नहीं पढ़ना है वो फिट कर लेते हैं। नबी ने कहा बेटा तुझे होली गोस्ट की जरूरत है, अब मैं आगे लेकर चलूंगा तुझे। होली गोस्ट दिया क्यों गया है? ये सारी बातें ऐसे समझ नहीं लगती हैं। अरे साइंस ना होती तो मैं माइक चलाता? ये माइक साइंस की वजह से आया ना, ये पंखे साइंस की वजह से आए, ये लाइट साइंस की वजह से आई, जहाज में उड़ते हैं हम, ये साइंस ने आजाद किया। तो इस साइंस के खिलाफ थोड़ी है नबी। नबी उस साइंस के खिलाफ है जो औरत को मर्द बना रहे हैं, मर्द को औरत बना रहे हैं, उस साइंस के खिलाफ है। नबी उस साइंस के खिलाफ, उस हिस्से के खिलाफ है जो खुदा के कलाम के खिलाफ साइंस चल रही है। इसमें बैलेंस करना है आपने। ऐसे नहीं जाहिलों की तरह फजूल में नबी पर उंगलियां उठाते रहे, फजूल में नबी ने ये कह दिया वो कह दिया। बेटा नबी की बात समझने के लिए तुझे होली स्पिरिट चाहिए। ये दुनिया नहीं समझती। यहां लिखा है दुनिया पे जाहिर कर, दुनिया को समझ नहीं लगेगी मेरी। अब समझ लगी? ये एजुकेशन जो छोड़ के बैठे हुए हैं ना ये छोकरे, ये नौजवान लड़के लड़कियां, पढ़ लो। नबी का मिस कोट मत करो, नबी को सही कोट करो। हालेलुया। बनो डॉक्टर, नबी ने कब मना किया है? समझना, वो एजुकेशन गलत है जो आपको यीशु से दूर ले जाए। वो साइंस गलत है जो आपको यीशु से दूर ले जाए। वो दुनिया गलत है, वो निजाम गलत है जो आपको यीशु से दूर ले जाए। इसको समझना। दुनिया पर जाहिर नहीं करता, उन पर जाहिर करता है। तो मेरे भाई मेरी बहन, यहां पर ये जो है कोस्मोस वर्ड जो है निजाम दुनिया। नबी कहते हैं ये दुनिया का निजाम कौन सा है? देखें जिसका मतलब है, सुन ले, वो निजाम जिसके अंदर चर्चिस चले गए हैं, तंजीमें चली गई हैं, खुदा के कलाम से आगे हट गई हैं। आप मुझे बताएं, नबी उस तंजीम के खिलाफ है जो कहती है औरत पास्टर बन सकती है, क्योंकि बाइबल कहती है औरत मर्द को ना सिखाए। बाइबल कहती है औरत पास्टर काहिन नहीं हो सकती। तो ये निजाम के खिलाफ है ना। अब साहब को रगड़ा लोगों के खिलाफ नहीं है, इसको समझना है। रुल्कुदुस क्यों दिया गया है? मेरे भाई मेरी बहन याद रखें, यीशु मसीह ने कहा मददगार यानी रुल्कुदुस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें, सुन ले, वही तुम्हें सब बातें। कौन सी बातें? नहीं, ये तो मैं पीएचडी वाले से सीखूंगा। नहीं, ये सब्जेक्ट तो मैं फलां से सीखूंगा। तू कॉलेज में नहीं आया, तू चर्च में आया है। कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर हर सब्जेक्ट का अलग टीचर होता है। चर्च के अंदर एक ही टीचर है और वो रुल्कुदुस है। हर सब्जेक्ट का है, हर सब्जेक्ट का है, हर सब्जेक्ट का है, हर सब्जेक्ट का है। सब कुछ आता है उसको सब कुछ आता है। इसलिए नबी की इबादत में बड़े बड़े डॉक्टर बैठे होते थे, और जब ब्रदर बैनम ख्वाबों की बात करते थे, जब ब्रदर बैनम दिमाग की बात करते थे, जब ब्रदर बैनम कहते थे दिमाग के इतने हिस्से हैं, ख्वाब कैसे आते हैं, नबी को कैसे आते हैं, आम बंदे को कैसे आते हैं, डॉक्टर हैरान होते थे कि इसने तो साइंस पढ़ी नहीं, इसको कैसे पता? इसको साइंस पढ़ने से पता नहीं लगा, इसको बाइबल पढ़ने से पता लगा। होली गोस्ट, पिलर ऑफ फायर, होली गोस्ट बताता था। तो अब समझ लगी, यहां एक ही टीचर, यहां उसको सब आता है, लिखा हुआ है वो तुम्हें क्या करेगा। पहली बात, रुल्कुदुस इसलिए दिया गया है कि वो आपको बाइबल सिखाए। यीशु मसीह ने कहा है जब दूसरा मददगार आएगा तो वो क्या करेगा? तुम्हें सब बातें सिखाएगा। कौन सी बातें? जो कलाम मुकद्दस में हैं, जो मैं तुमसे कहता हूं, वो सब बातें तुम्हें याद दिलाएगा। अब पकड़ लेना, शराब पीते हुए अगर याद ना आए कि बाइबल मना करती है तो रुल्कुदुस तेरे पास नहीं है, नहीं है, नहीं है। ज़िना करते हुए अगर तुझे याद ना आए बाइबल मना करती है तो तेरे पास होली गोस्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है। याद दिलाएगा, पास होगा तो याद दिलाएगा ना।
तो है ही नहीं तो फिर याद कौन दिलाएगा। ये है, इसलिए होली गोस्ट दिया गया। इसलिए पवित्र आत्मा होली स्पिरिट दिया गया है। नंबर 1 याद दिलाएगा, सिखाएगा और याद दिलाएगा। हालेलुया। तो जिसके अंदर होली स्पिरिट है, जिसको दिया गया है, नबी कहते हैं पाखरू बेचने का एक ही मकसद था, एक ही मकसद था, और वो मकसद ये था कि खुदा अपनी कलीसिया में रहे, खुदा अपने लोगों में रहे, खुदा अपनी कलीसिया में रहे और कलीसिया के जरिए अपने मंसूबों को पूरा करे। यहां कलीसिया के अपने मंसूबे खत्म नहीं होते, खुदा का मंसूबा क्या पूरा करेंगे। वहां लिखा हुआ है, अज्जी के अंदर लिखा हुआ है ना, सबको अपने अपने घर की पड़ी हुई है, अपने अपने मंसूबे बना के बैठे हुए हैं। खुदा के घर की किसी को फिक्र ही नहीं है, हर कोई अपनी अपनी दौड़ में दौड़ा जा रहा है। निशानी है और रूह कुदूस को नहीं है। देयर इज नो होली स्पिरिट इफ यू हैव अ होली स्पिरिट, फिर आप उसके मंसूबे से चलोगे। खुदावंद मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। तो रूह कुदूस इसलिए दिया गया है कि वो क्या करे, खुदा के मंसूबे को, खुदा के काम को आगे लेकर जाए। क्योंकि जब खुदा ने खुद अपने आप को मसीह में जाहिर किया, सुन ले, जब खुदा ने अपने आप को मसीह में जाहिर किया तो सबसे ज्यादा मसीह से नफरत की गई, यीशु मसीह से नफरत की गई सबसे ज्यादा। आज भी होली स्पिरिट वाले लोगों से नफरत की जाती है। किसने की सबसे ज्यादा यीशु से नफरत? एक शराबी ने, एक चोर ने, एक डाकू ने, एक ज़नाकार ने। किसने सबसे ज्यादा मेरे आका खुदावंद यीशु अल मसीह से नफरत की? चर्च ने। चर्च ने, उस वक्त की कलीसिया ने, उस वक्त के कलीसियाई निजाम ने, कलीसियाई निजाम ने सबसे ज्यादा नफरत की है। आज वो नहीं मानता, वो नहीं मानता, वो मिशन नहीं मान, अरे वही तो करेंगे तुमसे नफरत, और सबसे ज्यादा करें। सुने, 2 स्पिरिट्स हैं, एक होली स्पिरिट और एक मजहबी स्पिरिट है, रिलीजियस स्पिरिट। मैं मजहबी रूह की बात नहीं कर रहा, मजहबी, ये मजहबी लोगों ने की सबसे ज्यादा नफरत। मजहबी लोगों ने, ये मजहबी रूह और है जो हर उंगली 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 उठाते रहते हैं ना, ये मजहबी लोग हैं, आंखें बंद हैं, ये सिर्फ ऊपर से देखते हैं मगर होली गोस्ट अंदर से देखता है। ये मजहबी लोग हैं। मजहबी रूह और है। कहीं मजहबी रूह हासिल करके मेरे पास, तेरे पास होली गोस्ट नहीं है। ये मजहबी रूह पलूस के पास भी थी, कत्ल कर रहा था किसको? मसीहों को। रूह थी उसके पास, होली स्पिरिट नहीं था, उसके पास मजहबी स्पिरिट था। ये मजहबी स्पिरिट है जो लोगों को तबाह करता है, बर्बाद करता है, फतवे लगाता है, मारता है, कत्ल करता है। इनको उड़ा दो। मसीहत उड़ाने के लिए नहीं, मसीहत बचाने के लिए है। तो होली स्पिरिट में और रिलीजन के स्पिरिट में फर्क है। तो कहीं वो रिलीजियस बन गए ना आप, तो आपको होली गोस्ट नहीं मिला। होली गोस्ट रिलीजियस नहीं बनने देता, वो स्पिरिचुअल बनाता है। क्या सब कहेंगे आमीन? तो यीशु मसीह से सबसे ज्यादा नफरत किसने की? मजहबी लोगों ने। किन्होंने? मजहबी। उनके अंदर मजहबी स्पिरिट थी, दिखावे की थी। उससे नफरत शराबियों ने नहीं ज्यादा की। शराबी तो खाता पीता था, शराबियों से खाता पीता, आ जाओ, छुड़ा दी। जिसके साथ खाया उसकी छुड़ा दी। हालेलुया। जनाकार तो उसके पांव में पड़ गई, आके आंसुओं से पांव धोए, खत्म जनाकारी। हालेलुया। ये नहीं, मजहबी लोग खतरनाक है। ये तो बेचारे बोले फंसे हुए हमारे भाई हैं, बहनें हैं, फंसे हुए हैं। इनसे प्यार करो, इनसे नफरत नहीं करो। होली गोस्ट आएगा तो नंबर क्या, मकसद कौन सा? खुदावन का मंसूबा किस लिए दिया गया है? खुदा का काम पूरा किया जाए। यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए कि अपने बाप का बिजनेस करूं। तो होली गोस्ट किस लिए दिया गया? खुदा के मंसूबे को
जारी रखा जाए। खुदा का मंसूबा क्या है? रूहें बचाना। अगर आप रूहें नहीं बचा रहे तो आप मजहबी तो बन सकते हैं, रूहानी नहीं है। रूहानी बंदे का काम, उसकी ड्यूटी ये है कि रूहों को बचाएं। जो मर रहे हैं उनको बचाया जाए, जो गुमराह है उनको बचाया जाए। होली गोस्ट सिर्फ इस मकसद के लिए दिया गया मेरे भाई। और जब आप कॉस्मोस यानी निज़ाम दुनिया को देखते हैं तो दुनिया उसे नहीं जानती। ये नबी ने ये जो दुनिया कही है ना, ये मजहबी दुनिया है, वो नहीं जानती। वो मजहबी लोग नहीं जानते। अगर मजहबी जानते होते तो यीशु मसीह किसी फादर के घर पैदा होता, किसी बिशप के घर पैदा होता, किसी पादरी के घर पैदा हो, तो गरीब मरियम के घर पैदा हुआ। समझ लग रही है? तो उस निजाम के खिलाफ हैं, हम भी उसी के खिलाफ हैं मेरे भाई मेरी बहन। नबी कहते हैं इसका मतलब है नाम नहाद कलीसिया, सो कॉल्ड चर्च। सो कॉल्ड चर्च का मतलब है नहीं है, कहलाता है नहीं, लेकिन अपने आप को जाहिर करता है। मुकाशवा की किताब में लिखा है वो यहूदी है नहीं, अपने आप को कहलाते हैं। तो ऐसी चीजें हैं बाइबल में। तो ये नाम नहाद चर्च है। दुनिया यहां फिट कर लो। अब सारी दुनिया की बात मत करना, हम दुनिया में हम भी रहते हैं। ये कहा खुदा दुनिया हासिल नहीं, तो हम कहां रहते हैं? मरीख पे रहते हैं क्या? कहां रहते? चांद पे रहते हैं। मैं कहूं चांद से आया हूं, इधर ही आप भी इधर ही रहते हैं। तो इसमें फर्क कर लेना, बैलेंस कर लेना। लिखा हुआ है दुनिया हासिल नहीं कर, हाँ तो नहीं कर सकती, हम भी कह रहे हैं। नबी ने कहा वो कौन सी दुनिया है? वो नाम नहाद कलीसिया, वो दुनिया जो खुदा के निजाम में नहीं चलती, वो दुनिया जो खुदा के कलाम के खिलाफ चलती है। नबी ने कहा इसका मतलब है नाम नहाद कलीसिया उसे नहीं जानती, नहीं जानती, दुनिया उसे नहीं जानती मेरे भाई मेरी बहन। तो याद रखें बाइबल में यह भी लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा, तो वो दुनिया ये बैठी हुई है, ये बैठी हुई है, ये बैठी हुई है जिन्होंने उसे कबूल किया है। उनको तो अभी तक जाहिर ही नहीं हुआ, और कईयों पर जाहिर हुआ तो माना भी नहीं, अभी तक कंफ्यूज है, डामाडोल है। तो खुदा का मंसूबा शुरू से क्या है? ए आदम तू कहां है, यही मंसूबा है उसका। इसीलिए होली स्पिरिट दिया उसने, आदम को ढूंढ ले, आदम को अपने घर की लड़ाई छोड़, आदम को ढूंढ, बहन हवा को ढूंढ ले। कल एक भाई का फोन आया रात को, मुझे एक नया खादम मिल गया है, हम दोनों खादम एक तरफ जाएंगे, लोगों को खुदावंत का मैसेज बताएंगे, और एक तरफ हम अपनी दोनों बीवियों को भेजेंगे। मैंने कहा बीवियों को कहां भेजोगे? मैंने कहा लेडीज में भेजना कहीं और मर्दों को सिखाने की इजाजत नहीं है। समझ लगी ना आपको? कह रहे ठीक है, यही खुदा का मंसूबा है। ऐ आदम तू कहां है? नबी कहता है और पाक रूह जब हर मर्द व खवातीन पर आता है तो यही काम करता है। सुन ले, मेरे पास होली गोस्ट है, बैठ के चुगलियां कर ली है, तेरे पास होली गोस्ट नहीं है। अब पकड़ा? अब समझ लगी? अरे भाई मेरे पास होली को बैठ के सियासत की बातें कर रहा, तेरे पास होली गोस्ट नहीं है, तेरे पास सियासी रूह है। सियासी रूह है जिसके पास होली गोस्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ निजात की बात करेगा, अपनी जिंदगी की बात करेगा, खुदावंद यीशु की बात करेगा, वो फजूल बात नहीं करेगा। तेरे अंदर कोई और स्पिरिट है, तेरे अंदर कोई और रूह घुस गया कोई और रूह, और तू कह रहा है मेरे पास होली गोस्ट है। होली गोस्ट वाले बंदे के पास पहचान ये है, उसके पास मंसूबा खुदा का होगा। वो जब भी बात करेगा निजात की बात करेगा, तौबा की बात करेगा, दुश्मन की बात। क्या बात है भाई, यूसुफ के लिए तालियां बजाएं। मैं बहुत खुश हूं इनकी खिदमत से, जबरदस्त। खुदा इनके वसीले देखे नए नए रूहों को तैयार कर रहा है। मुझे कभी कभी ना फोन आते हैं इंडिया से, बाहर से,
और वो कहते हैं आप चर्च में एक भाई का नाम पढ़ा लेते हैं। मैंने कहा वो भाई का नाम खुद आता है, खुद आता है। दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। ये बुड़बुड़ करने से कुछ नहीं होता, मैं ये मैं वो, मैं ऐसा मैं वैसा, मैं ये मैं वो कर दूंगा, ये नहीं। तेरा फल बताएगा तू क्या है, तेरा काम बताएगा तू क्या है। ये बुड़बुड़ करने वाले बहुत हैं लोग। तो होली गोश्त किस लिए दिया गया? बोले तो सही, पहचान के लिए नहीं, खुदा के मंसूबे के लिए। खुदा का जो मंसूबा है उसको जारी रखा जाए, निजात का काम लोगों को बताया जाए, लोगों तक सल्वेशन का पैगाम लेकर जाए। पहचान जो बोला ना आपको, पहचान क्या? पहचान मैं बताता हूं। पहचान होली गोस्ट की ये है, नबी कहता है लोग ज्यादातर वो याद करते हैं जो माजी में गुजर गया, लोग उसे याद रखते हैं जो फ्यूचर में होगा, लेकिन होली गोस्ट की निशानी ये है, रूह कुद्दूस आपको वो भी दिखाता है जो गुजर गया, वो भी दिखाता है जो होगा, लेकिन सबसे बड़ी निशानी ये है रूह कुद्दूस वक्त के पैगाम की तरफ आपको लेकर जाएगा। अगर आपको अभी तक वक्त का पैगाम समझ नहीं ना लगा, रूह कुद्दूस नहीं है सर। रूह कुद्दूस बताएगा आज क्या हो रहा है, आज मैंने किस नबी को भेजा है, आज किस चीज की जरूरत है, आज का मैसेज क्या है। यह है होली गोश्त की पहचान। वो कौन सा होली गोश्त जो आपको ठीक मैसेज की तरफ पॉइंट ही ना करे, ठीक मैसेज की तरफ आपको कायल ही ना करे, वो होली गोश्त नहीं हो सकता है। क्योंकि वक्त का पैगाम रूह कुद्दूस का पैगाम है, ये याद रखें मेरे भाई मेरी बहन। तो रूह कुद्दूस जब आता है तो आपके अंदर भूख लगती है, प्यास लगती है। और भूख और प्यास किस लिए? वहां क्या मिलेगा इबादत में? ये वो इबादत में जा रहे हैं, अच्छा खाना मिलेगा ये नहीं लगती, वहां पानी मिलेगा ये नहीं लगती, अच्छा क्या वहां होगा क्या? अरे भाई भूख और प्यास पता किसकी लगती है? जिसके अंदर होली गोश्त आता है, रूहें जीतने की, रूहें जीतने की। मैं आज फलां जगह पे जाऊंगा विजिट करने, पास साहब मेरे लिए दुआ करो। क्या बात है, खुदा आपको बरकत दे। आज मैंने नई जगह पे जाना है, मेरे लिए दुआ करो। आज मैंने फलां जगह पे जाना है, मेरे लिए दुआ। क्या बात है, यही होली गोश्त है, यही होली गोश्त है। नबी कहते हैं इसलिए रूह कुद्दूस दिया गया है। और आज इबादत में यह परेशानी है कि कलीसिया में होली गोश्त का लम्स नहीं है, नजर नहीं आता है मेरे भाई मेरी बहन। और जब होली गोश्त आता है तो मरती हुई रूहों के पास आप जाते हैं और उनको बचाते हैं। आज क्या है? आज नबी कहते हैं आज रूहों को जीतने से ज्यादा, सुन ले बड़ी खास बात है, रूहों को जीतने से ज्यादा लोगों को अपना नाम कमाने की पड़ी हुई है। मेरा नाम बन जाए, मेरा नाम बन जाए, मेरा नाम ऊंचा हो जाए, मेरा नाम ऊंचा हो जाए। रूहों को बचाने की बजाय लोग अपनी तंजीम के प्रोग्राम पर ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। लोग बड़ा पैसा लगा रहे हैं अपना नाम सिर्फ कमाने के लिए कि मेरा नाम हो जाए, मेरे भाई मेरी बहन। लेकिन असल काम क्या है? रूहों को बचाना। नबी कहते हैं लोग सारी एनर्जी अपनी तंजीम को बढ़ाने में सर्व कर रहे हैं। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है, वो अनटू देम, अफसोस। रूहें बचाएं। कैथलिक अखबार है एक, बहुत पुरानी बात है, नबी कहते हैं, उसका नाम है आर संडे विजिटर्स। उसमें उन्होंने करार किया उस जमाने में, ब्रदर ब्रैनम कहते हैं हम हैरान हैं, हम सबसे बड़ी तंजीम हैं, हम सबसे ज्यादा बड़े लोग हैं, हम सबसे ज्यादा सोर्सेज हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सबसे ज्यादा हमारे पास चर्चेज हैं, सबसे ज्यादा हमारे पास इमारतें हैं, सबसे ज्यादा हमारे ओहदे हैं, सबसे ज्यादा हैं हम। उनके अखबार ने गवाही दी, कह रहे 1 साल के अंदर, कितने साल के अंदर? 1 साल के अंदर अपने रसाले में लिख दिया ये 35 कोस्टल जो है ना रूह कुद्दूस याफ्ता लोग, 1 साल के अंदर 15 लाख लोगों को बदल के रख दिया होली गोश्त ने। 15 लाख लोगों ने। कहते हैं हम, और ज्यादातर हमारे कैथलिक थे, खुद कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं। क्यों?
नबी कहते हैं एक मुसलमान ने आकर दावा कर दिया, कहता है तुम कहते हो यीशु जिंदा है। सुनना, बड़ी खास बात करने लगा हूं। नबी कहते हैं उसने आकर कहा अगर हमारा नबी जिंदा हो जाए या जिंदा हो जाता या हो जाए तो कह रहे 24 घंटे में पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। कितने घंटे में? अगर हमारा नबी जिंदा हो जाए तो 24 घंटे में पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। तुम्हारा यीशु जिंदा हुए 2000 साल हो गए, अभी तक पूरी दुनिया को पता नहीं चला, इतने ढीले हो तुम लोग। हमारा जिंदा होना 24 घंटे में दुनिया को बता के रख देंगे। हमारा नबी जिंदा हो गया है और जिनका जिंदा है होली गोस्ट नहीं है। अब क्यों नहीं पता चला? अगली बात भी सुन लो, क्यों नहीं पता चला? उसकी वजह यह है, नबी कहते हैं कि कैथोलिक ने और दुनिया ने इल्म से यीशु को बताने की कोशिश की, इल्म से बताने की कोशिश की, लेकिन यीशु के जी उठने की गवाही एजुकेशन से नहीं, होली गोस्ट से दी जाती है, रूल ट्रूथ से दी जाती है। बगैर होली स्पिरिट के उसके जी उठने की गवाही नहीं दे सकते। तालीम से हो सकता तो आज पता होता सारी दुनिया को। ये पेंतीकोस्टल थे, होली गोस्ट जिन्होंने हासिल किया था, एक साल में 15 लाख लोग बदल के रख दिए। आज तक नहीं पता, इल्म से नहीं, होली गोस्ट दिया गया है। होली गोस्ट, हालेलुया। रूल ट्रूथ इसलिए दिया गया है ताकि मरते हुए लोगों को बताओ यीशु जिंदा है और तुम उसे कबूल कर लो। मेरे भाई मेरी बहन, वो दावा करते हैं 15 लाख में से कहते हैं 10 लाख तो हमारे ही बदल गए। ये बदलना क्या है? कन्वर्ट होना क्या है? कन्वर्टेड होना क्या है? बड़ा बारीक पॉइंट है। अब बड़ी खास बात करने लगा हूं मैं। ब्रदर मैडम कहते हैं अब देखें आखिरी दिनों में रोशनी चमकना शुरू हो गई है। रोशनी चमकना, पिलर ऑफ फायर आ गया है। और वो हमसे, सुन ले, हमसे अपने ऊपर उंगली रखो, अपने ऊपर उंगली रखो। अगर यीशु के प्यार करने वाले हो तो अपने ऊपर उंगली रख लो, अपने दिल पर उंगली रख लो। नबी कहता हमसे बात कर रहा है जिन पर उसने क्यों नूर चमकना शुरू हो गया है। वो हमसे बड़े काम की तवक्को कर रहा है, हमसे। आप कहते हैं वो नहीं कर रहा, बकवास। हमसे आप कह सकते हैं मुझसे बड़े काम की तवक्को कर रहा है। क्यों? जहां ज्यादा दिया जाता है, सुन ले, जहां ज्यादा दिया जाता है वहां ज्यादा का मुतालबा भी किया जाता है। अगर हमें ज्यादा सच्चाई दी गई है तो फिर ज्यादा हिसाब भी हमें देना पड़ेगा। ढीले बैठोगे फंसोगे, फंस जाओगे। नहीं, मैं इतवार को चर्च जाता तो फंसोगे, पक्का फंसोगे। नहीं, मैं तो बड़ा संडे क्रिश्चियन था, संडे क्रिश्चियन। जीसस ने कहा मैंने तुझे फॉरएवर क्रिश्चियन बनाया, तू संडे क्रिश्चियन क्यों बना? मैंने तो सदा के लिए तुझे क्रिश्चियन बनाया, तू सिर्फ संडे तू फंसेगा। लेकिन जिसके पास होली गोस्ट है, हालेलुया, जिसके पास ज्यादा सच्चाई है, जिसके पास ज्यादा रेवलेशंस है, जिसके पास ज्यादा मुकाशवा है, उससे मुतालबा भी ज्यादा किया जाता है। ठंडे बैठ के गुजारा हो नहीं सकता, मर जाएंगे। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, रूल ट्रूथ इसलिए दिया गया है ताकि ज्यादा काम किया जाए। बस खुदा लूथरन और मेथोडिस्ट लोगों की निस्बत या कैथोलिक की निस्बत, प्रोटेस्टेंट की निस्बत हमसे ज्यादा मुतालबा करेगा। बचोगे? तुमने तो एक मैसेज ही सुन लिया, बच गए तो मुझे पकड़ लेना। ये मजाक नहीं मैं कर रहा, मैं खुदावंत के पुलपट पे कह रहा हूं। ये जो ठंडे होके बैठे हुए ना आराम से, चल रहे नहीं, होली गोस्ट इसलिए दिया गया है ताकि हम उनसे ज्यादा काम करें। मेरे भाई, बहुत रोशनी में हमें दी गई, बहुत रोशनी, बहुत कुव्वत दी गई है ताकि हम बड़ी गवाही दें। जब तक आप पाखरू ना पाले तब तक, सुन ले, अब आया हूं मैं वहां, क्या करूं पादी साहब, मेरे गालियां नहीं छूटती। मैं बताता हूं तुझे, हाल टेंशन क्यों लेता है?
हम किस लिए बैठे हुए हैं भाई? हम आपकी खिदमत के लिए आए हैं। खिदमत करवाओ। हालेलुया। मुझसे नहीं छूटती। कई दफा छोड़ी, कई दफा छोड़ी। जब समाज में जाता हूं ना, सोशल पार्टी में जाता हूं ना, रिश्तेदारों के पास जाता हूं, दोस्तों के पास जाता हूं, तो फिर क्या करें, जब वो सारे पीते हैं ना तो मुझे भी एक लगाना पड़ जाता है। ये तेरी सोशल पार्टी भी छुड़ानी पड़ेगी। बपतिस्मा ले लिया। मैं आपको बताऊं, सिर्फ बपतिस्मा लेने से कुछ नहीं होता है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो बपतिस्मा लेने के बाद सीधा खुदा के खिलाफ हो गए। सीधा खुदा के खिलाफ हो गए बपतिस्मा लेने के बाद। क्यों? क्योंकि बपतिस्मे से बदलता नहीं है कोई। अब थोड़ा पकड़ना, मैं बारीक बात करने लगा हूं। सिर्फ बपतिस्मे से कोई बदलता नहीं है। बदलाओ। नबी कहते हैं जब तक आपको पाखरू ना मिल जाए तब तक आप मुकम्मल तब्दील नहीं होते। नहीं छूटती, नहीं छूटती, नहीं छूटती, तो कोई बात नहीं, होली गोश्त मांग ले, होली गोश्त ले ले। मेरे भाई मेरी बहन कहते मैं ईमान रखता हूं। को बड़ी बात नहीं है ईमान रखना। शैतान भी रखता है, शैतान भी रखता है, बदरूहें भी रखती हैं, रखती नहीं रखती, और तेरे जैसा ठीक ईमान ही रखती है। शैतान भी ईमान रखता है। मेरे भाई मेरी बहन, नबी कहते हैं शैतान भी यही काम करता है, और वो भी कहता है मैं भी ईमान रखता हूं खुदा के बेटे पर, बल्कि ये ईमान रखता हूं खुदा एक है। शैतान भी कहते हैं ना खुदा एक है। क्या समझ लग रही है? छूटती नहीं, छूटती नहीं। सिगरेट नहीं छूटती, शराब नहीं छूटती, मेकअप नहीं छूटता। क्या करें, क्या करें, क्या करें? वो एक बहन थी, आगे चल के नबी कहते हैं, वो एक बहन थी, गर्मियाँ बड़े पतले कपड़े पहन के घूमती थी। चर्च भी आना, पतले कपड़े पहन के आना, सी थ्रू जिसको कहते हैं, बड़े बड़े ऐसे कपड़े पहन के आना। नबी ने कहा बहन बदल ले, बदल ले, बदल ले। नहीं ब्रदर मैडम, आपको पता गर्मी बहुत है, ब्रदर मैडम गर्मी बहुत है। नबी ने पता क्या कहा? बहन दोजक में इससे भी ज्यादा गर्मी होगी। समझ लग रही है ना? उधर ही जाना है तूने। ठीक कपड़ा पहनो, और अगर नहीं पहना जाता तो रुल्दुस मांगो। नहीं छूटती तो रुल्दुस मांगो। मैं ईमान रखता हूं, ईमान शैतान भी रखता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब्दीली क्यों नहीं है? मेरे भाई मेरी बहन, नबी कहते हैं हमेशा की जिंदगी क्या है? सुन ले, हमेशा की जिंदगी क्या है? इसके लिए यूनानी लफ्ज जोए इस्तेमाल हुआ। जोए, जोए, ZOE, जोए। इसको यूनानी में कहते हैं अबदी जिंदगी। हेलो फारिक बच्चे, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ फारिक, आ जाओ। खाली कुर्सियां पड़ी हुई हैं, है को फारिक? इधर मेरी तरफ, इधर मेरी तरफ, इधर देखो। सब अपना हाथ उठाएं। क्या सुन रहे हैं आप? ठीक है, ओके। हमेशा की जिंदगी मैंने बोला, पीछे वाले बताएं मुझे मैंने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? सबसे पीछे वाले। बहन आप बताओ ना जरा, आप बताओ बेटा। हाँ ठीक है, आए किधर वाला भी बता दे। जोए, वो वेरी गुड, वेरी गुड। इनके लिए तालियां बजाओ। हाजिर तुम, थैंक यू। तो अपनी जिंदगी जो है, नबी कहते हैं हमेशा की जिंदगी है क्या? नबी कहते हैं हमेशा की जिंदगी होली स्पिरिट है। ये यीशु मसीह ने कहा था अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। अब मैं बड़ा परहेजगार हूं, अब मैं बड़ा पक्का हूं, अब मैं बड़ा चर्च के साथ वफादार हूं, तंजीम के साथ वफादार। तू मजहबी है, मजहबी क्या है? मजहबी है। और मजहबी होना और है। जैसे तू कर रहे हैं ऐसे तो कैथोलिक वाले भी करते हैं, ऐसे तो मुसलमान भी करते हैं, ऐसे तो हिंदू भी करते हैं, ऐसे तो पारसी भी करते हैं, ऐसे तो सारी दुनिया कर रही है। तुझ में उनमें फर्क क्या? समझ लग गई? उससे बढ़कर करना है। तुम्हारी रास्तबाजी फकीर और फरीसियों से बढ़कर होनी चाहिए। बढ़कर क्या है? वो दिखावे के लिए करते थे, तुम किसी को दिखाने के लिए नहीं करते।
तुम अपने आका यीशु मसीह के लिए करते हो। क्या सब कहेंगे आमीन? मेरे भाई, आप क्यों नहीं बदलते, क्यों नहीं तब्दील होते? कभी अपने आप से सवाल करें, मैं क्यों नहीं तब्दील होता, मैं क्यों नहीं बदला अभी तक, मेरे अभी तक क्यों बुरे ख्याल खत्म नहीं हुए, अभी तक नेगेटिविटी क्यों नहीं खत्म हुई, अभी तक नशेबाजी क्यों नहीं खत्म हुई, अभी तक जो है जनाकारी खत्म क्यों नहीं हुई, अभी तक पोर्नोग्राफी में देखता हूं वो क्यों नहीं खत्म हुई? आपकी तवज्जो, अटेंशन डाइवर्ट है। आपको पता है आज दुनिया में हो क्या रहा है? हर चीज आपकी तवज्जो ले रही है। फेसबुक क्यों लगी हुई है? टक 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 टक, उधर ही ज़हन घुसा हुआ है सबका। यूट्यूब टक 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 टक, घुसा हुआ उधर ही ज़हन। तस्वीरें टक 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 टक, अपनी तस्वीरें 10 बार देख के फिर देखते हैं। छोड़ दे, तू ही है, कुछ 10 दिन में बदल नहीं गया, वही है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी किसी का रिश्ता हो ना, अपनी बेस्ट तस्वीर नहीं दिखाना, गंदी मंदी तस्वीर दिखाना। क्यों बोला? क्योंकि पहले दिन अगर आपने थोड़ी नॉर्मल तस्वीर भेज दी ना, तो उसके बाद जब वो डायरेक्ट आपको देखेंगे, अब बोलेंगे तस्वीर में तो कुछ भी नहीं था, ओरिजिनल बड़ा खूबसूरत है। वो पहले ही आप रंगो रोगन करके तस्वीर दिखा देते हैं, उधर से एडिटिंग भी करवा लेते हैं, गर्दन कटवा के किसी और की ऊपर लगा लेते हैं। आजकल होता है ऐसा, पीछे बैकग्राउंड ऐसे बना लेते हैं जैसे अफ्रीका, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस में रहते हैं। वो जब तस्वीर जाती है ना, अरे क्या बात, और जब ओरिजिनल आके गगड़ा निकले, यार तस्वीर पे कैसा लग रहा था। समझ गए हो? पहले नॉर्मल तस्वीर भेजो, जब ओरिजिनल देखे ना फिदाई हो जाए, कहें यार तस्वीर तो कुछ भी नहीं थी। अब समझ लगी है मेरी? ये है स्पिरिचुअल लाइफ, ये है रियल लाइफ, कि जो भेजा है जब खुद देखेंगे तो कहेंगे क्या बात है। तो ये धोखे वोखे से काम खराब हो जाते हैं। और दूल्हे को तो पहले दिन ही धोखा इतना खतरनाक मिलता है, 50,000 रुपया लगा के दुल्हन की शक्ल बिगाड़ के ले आते हैं। वो सुबह उठता है, कहता है कल कोई और थी, आज अपनी बीवी को बहन कह रहा था, बहन जी मेरी बीवी तो नहीं देखी। ये धोखा है। जब होली गोस्ट आएगा तो ये अंदर से निकाल देगा, रियलिटी आ जाएगी, जो मैं हूं मैं वही हूं। हालेलुया। तो डाइवर्ट किया हुआ है आपकी अटेंशन को, सारी अटेंशन खत्म, सारी गई। कोई पैसों में किसी की लगी हुई है, किसी की मेकअप में लगी हुई है, किसी की फैशन में लगी हुई है, किसी की फेसबुक पे लगी हुई है, कोई यूट्यूब पे लगा हुआ है, कोई कहाँ लगा हुआ है, कोई कहाँ लगा हुआ है। समझ लग गई है? अब थोड़ा ये सारी इधर से टेंशन हटाओ और सीधा होली घोस्ट पर लगाओ। मुझे होली स्पिरिट मिला है या नहीं मिला, अब ये चेक कर लो। अब क्या, कैसे पता चलेगा मिल गया? अब मैं बताता हूं ना, अब मैं बताता हूं। जो एक दफा गंदी तस्वीर देख के दूसरी दफा भी देखे ना, और कोई रोके भी ना, तो रोक दोष नहीं है, होली स्पिरिट नहीं है। अब बड़ा खास रेफरेंस देने लगा हूं, फिट कर लेना जिसने करना होगा। आप क्यों नहीं बदलते? नबी कहते हैं पतरस को यीशु मसीह ने चुना था, नहीं चुना था? मछलियां पकड़ा था, यीशु मसीह ने चुना, उसके दिल के हाल बता दिए, उसके बाप का नाम बता दिया, उसका सारा बायोडाटा बता दिया, वो ईमान ले आया, ईमान ले आया। फिर लूका की इंजील 10 बाब को जब पढ़े, मत्ती की इंजील 10 बाब को पढ़े, तो वहां पर यीशु मसीह ने उनको भेजा, जाओ बदरूहें निकालो, निकाली, बीमारों पर हाथ रखो, बीमारों को शिफा दो, जाओ जाओ। ये सारा कुछ होने के बाद भी पतरस बदला नहीं था। अब पकड़ना मैं क्या कहने लगा हूं, अब पता चलेगा आप कहां तक कलाम पढ़ते हैं, अब पता चलेगा कितनी स्टडी है आपकी। अरे वो दे भाई, वो पान खाता है, बदरूहें भी निकालता, निकल रही हैं। मैं बताता हूं कैसे निकल रही हैं। वो भाई को देख, वो पादरी है, सिगरेट पीता है। वो बहन को देख, गैर जुबान बोलती है, गालियां भी देती है। दो किस्म का पानी एक चश्मे से नहीं निकलता है। अब पकड़ना, आप पकड़ना। मैं नहीं कह रहा, मैं रेफरेंस दूंगा, नबी ने कहा है। तो पीटर तो पक्का
पक्का बदल गया ना, ईमान ले आया, मुझसे कर रहा है, शिफा दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, यीशु मसीह ने कहा लूका की इंजील उसका 22 बाब उसकी 32 से जब पढ़ना, वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने पाकीशा हो रही थी, पाकीशा भी ले रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह बातें कर रहे थे, मैं मसलूब होऊंगा, मुझे मारा जाएगा। पीटर ने कहा नहीं 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 नहीं, मैं मर जाऊं तेरे लिए, तू क्यों मरे। खुदा के मंसूबों को अगर कोई चीज बिगाड़ रही है तो होली गोश्त नहीं है, तब्दीली नहीं है, बदलाव नहीं है। यहां यीशु मसीह ने एक बात कही बड़ी खास, जरा निकालो इस हवाले को पढ़ो, आप खुद पढ़ो, जिनके पास बाइबल है, जो निशान लगाना चाहते हैं निशान लगा लो, और जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें। मैं आपको पॉइंट बड़ा खास बताने लगा हूं। यीशु मसीह ने कहा पीटर इससे पहले मुर्ग बांग दे तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, इनकार करेगा। होली गॉड से खाली बंदा इनकार कर सकता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, करंथियों के खत के अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी रुल्दुस के बगैर यीशु को खुदावन नहीं कह सकता। ये भी रेवलेशन है। यहां तो सारे कहते हैं, भी कहते हैं मेरा खुदावंद है, सब कहते हैं नहीं कहते, इसमें भी रेवलेशन है। क्यों कहते हैं? लिखा हुआ नहीं यहां पे लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा पीटर, यीशु मसीह ने शमौन शमौन शैतान ने तुझे मुझसे मांग लिया है ताकि गेहूं की तरफ पटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की है। दुआ में बड़ी करामात होती है। मैंने तेरे लिए दुआ की है। सुने, लिखा हुआ है यीशु मसीह ने कहा बल्कि मैंने तेरे लिए दुआ किया और जब तू रुजू करे, क्या लफ्ज लिखा हुआ है यहां पे, जब तू रजू करे, इंग्लिश में लिखा हुआ है कन्वर्टेड, जब तू बदल जाए, जब तू बदल, इसका मतलब अभी तक, अरे पीटर मैं और आप क्या है, मैं और आप क्या है। तो ये मत कहना मुझे बड़ा कलाम आता है, बेटा ये निशानी नहीं है। मैं बदरूहे निकाल रहा हूं, ये निशानी नहीं है। निशानी क्या है? यहां पर लिखा हुआ है, नबी कहते हैं, यीशु मसीह ने कहा पतरस जब तू तब्दील हो जाए, जब तू रुजू लाए, जब तू कन्वर्टेड हो जाए। कब कन्वर्टेड होगा? आज तू मेरा इनकार करेगा मगर एक दिन तू बदल जाएगा। और वो दिन कौन सा दिन होगा? जिस दिन होली स्पिरिट आएगा। जब तू बदल जाएगा तो तेरा एक काम है। कब बदला पीटर? यही पीटर जो है एक लोंडी, लोंडी कहते हैं सर्वेंट को, सर्वेंट को, उस लोंडी से डर के यीशु मसीह पर लानतान कर रहा है। बाइबल में लिखा है होली गोस्ट के साथ कोई यीशु को मलाउन कह नहीं सकता। सर रेवलेशन है ये तो पैसे दे के भी बातें नहीं मिलती हैं, ये तो होली गोस्ट की मेहरबानी है इस टेबरनेकल पर। This is the blessings of the Holy Spirit. 3 बार मेरा इनकार करेगा तू, क्योंकि मुझे पता है तू बदला बदला नहीं है, पूरा बदला नहीं है। तू थोड़ा बहुत बदल गया, चर्च में आने से काफी बदल गया है, काफी चेंज हो गया तू, लेकिन कंप्लीटली व्हेन यू विल बी कन्वर्टेड, जब तू बदल जाएगा तो फिर एक काम तुझे दिया जाएगा। और ईद पेंतीकोस्त के दिन जब रुल्दुस आया तो वही पतरस जिसने इनकार किया, वही पतरस खड़ा हुआ और खड़ा होकर कहता है तमाम लोग, यहूदियों, यरूशलेम के रहने वालों, ए गलीलियों, ए लोगों, तुमने यीशु को मसलूब किया, अब बदला। रुल्दुस क्यों दिया गया? ताकि बदल जाओ। रुल्दुस किस लिए दिया गया? ताकि दलेरी आ जाए। ये डरते हैं आज, मैसेज बिलीवर होने से डरते हैं। ये सीना चौड़ा करके बोला करो आई प्राउड टू बी अ मैसेज बिलीवर, मुझे फख्र है मैं मैसेज बिलीवर हूं। ये वो बारिश के अंदर मुर्गी के पैरों के ऊपर पानी नहीं पड़ जाता, डर डर के मर मर के। तुम्हारे अंदर होली गोस्ट नहीं है, यू डोंट हैव होली स्पिरिट। हेलो, हालेलुया। क्या मेरी बात की समझ लग रही है?
अपनी तवज्जो इस तरफ लगा लो, थोड़ी डाइवर्ट करो। ये सब दुनिया में अंदर इंटरनेट, ये फेसबुक, सारी चीज़ें आपकी अटेंशन लेने के लिए हैं। थोड़ा होली स्पिरिट की तरफ। आप मुझे बताएं, जब हमने तौबा की, रोज होली गोस्ट की मीटिंग होती थी, रोज होली गोस्ट की मीटिंग होती थी, आज किसी को फिक्र ही नहीं है। मेरे लिए दुआ है, कोई दुआ नहीं कर रहा था। मैं अकेला बपतिस्मा लेकर अपने छत पे चढ़ गया दोपहर के वक्त, बगैर रोटी खाए, भूल गया सबको, छत के ऊपर खड़ा हो गया। मैंने कहा खुदावंद मुझे होली गोश्त से भर दे, मैं बगैर होली गोश्त के कुछ नहीं कर सकता। उसी दिन 2 घंटे दुआ की, उसी दिन खुदा ने पाखरू से भर दिया। आज क्या यहां से बपतिस्मा लेते हैं, घर में जाके फेसबुक इंटरनेट पे बैठ जाते हो, तुम्हें कहां से होली गोश्त मिलेगा? मेरे भाई मेरी बहन, सारी अपनी जितनी भी आपकी कंसंट्रेशन है हटा दो, सारी तवज्जो हटा दो फिलहाल, क्योंकि जब तक रूल कुदूस ना मिला, नबी ने कहा है, यीशु ने भी कह दिया है, बदलाव नहीं है, बदलाव नहीं है। और जिस दिन पीटर बदल गया, हालेलुया, जिस दिन पीटर बदल गया, वो 11 के साथ खड़ा हुआ और सच्ची सच्ची बातें कही, और उसी दिन उसने ये रेवलेशन खोला। उन्होंने कहा क्या करें अब भाइयों, क्या करें, क्या करें? मैं बताता हूं क्या करना है, तौबा करो और यीशु मसीह के नाम पर गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा लो, तो रूल कुदूसी नाम में। ये मुकाशवा बदले हुए लोगों को समझ आता है, बदले हुए। ये दुनिया कोसमोस को समझ नहीं आएगा, पकड़ लेना ये लफ्ज, ये नहीं आएगा। वो देखो, वो नहीं, ना माने यार, ना माने, ना माने मेरे लिए है। अब समझ लगी? यूदा ने कहा दुनिया पे जाहिर नहीं कर रहा, मुझ पे, तुम पर ही करना है, ये कोसमोस पे जाहिर नहीं करना है। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? समझ लग गई यहां तक? आगे चले? कितने आगे चलना चाहते हैं? वाह, अच्छा एक मिनट, जो नहीं चलना चाहते आपको आजादी, आप जा सकते, कोई मसला नहीं है। जिसको टाइम की फिक्र है वो जाए, जिसको होली स्पिरिट की फिक्र है वो बैठा रहे, नो प्रॉब्लम। आप आजाद हैं, आजाद हैं, कोई पाबंदी नहीं है। ये कोई डिनोमिनेशन नहीं है, ये प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट है। और बाइबल कहते हैं जहां रूह है वहां आजादी है, आजादी है, कोई पाबंदी नहीं है सर, नो प्रॉब्लम, हालेलुया। तो जब तू बदल जाएगा तो एक काम है, अब पकड़ लेना क्या काम है, या देखना क्या काम है। यीशु ने कहा है, मेरे आका ने कहा है, मेरे मालिक ने कहा है, एक काम है, पढ़ना जरा, कोई निकाल ले, लिखा है जब तू रुजू करे यानी कन्वर्टेड हो जाए, जब तू बदल जाए तो अपने भाइयों को मजबूत करना। यहां भाइयों को ठंडा कर रहे हैं, बुड़बुड़ 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 बुड़बुड़, पादरी नहीं ठीक, कलाम नहीं ठीक, नबी नहीं ठीक, तस्वीर नहीं ठीक, ये नहीं लगाना चाहिए, वो नहीं लगाना चाहिए, जूती नहीं पहननी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, उतार के आनी चाहिए, पहन के जानी चाहिए, आधा ये आधा, अरे छोड़ दे। अगर तुझे होली गोश्त मिला तो भाइयों को मजबूत करना, बहनों को मजबूत करना। अब समझ लग गई है? तो यहां जो कुड़कुड़ करके एक दूसरे को कमजोर करे, होली स्पिरिट नहीं है। अब आओ, होली स्पिरिट क्यों दिया गया था? ताकि भाइयों को, तब गैर जुबाने भी बोलो और भाइयों की छुट्टी भी कराओ। तुम्हारे अंदर रूल कुदूस नहीं है सर, यू डोंट हैव अ होली स्पिरिट। आप एक्टिंग कर सकते हैं, एक्टिंग तो कोई भी कर सकता है, एक्टिंग। नबी कहता है बेड़ के ऊपर जाकर आप ऊन लगा सकते हैं, पेड़ के ऊपर जाके ऊन लगा सकते हैं खरीद के, लेकिन उसके अंदर से उगा नहीं सकते, उगा नहीं सकते। उगा बकरी के ऊपर, सॉरी, बकरी के ऊपर ऊन तो लगा सकते हैं मगर उगा, क्योंकि बकरी में से ऊन उगती नहीं है, ऊन तो पेड़ से उगती है। और जो होली गोश्त हासिल किया हुआ है उसमें से मोहब्बत खुद ही उगेगी, उसमें से मजबूती खुद ही उगेगी, उसमें से पाकीज़गी खुद उगेगी। मेरे कहने से क्या फर्क पड़ता है? मेरे कहने से क्या फर्क पड़ता है? मेकअप छोड़ दो, ना छोड़ो, लेकिन जिस दिन आपके अंदर से वो बात निकले तो क्या करना है? जब बदल जाओ तो क्या करना है? दूसरों को
हाँ, जब तू बदल जाए। हालेलुया। अब चेक कर लेना अपने फलों से। अगर हम लोगों को कमज़ोर कर रहे हैं, हमारे अंदर से अभी तक ये कॉन्सेप्ट ही नहीं गया, ये छोटी छोटी चीज़ों पर हम लड़ रहे हैं, एक दूसरे को खिलाफ कर रहे हैं, मैं इसलिए नहीं जाता, मैं इसलिए नहीं जाता, मैं इसलिए नहीं जाता। अरे छोड़ दे, लोगों को कमज़ोर ना कर, लोगों को स्ट्रॉन्ग कर। हालेलुया। यही रुल्कुद्दुस की निशानी है। मेरे भाई मेरी बहन, जब रुजू करे तो भाइयों को क्या करना है? ये सच है। नबी कहते हैं बस खुदा के मंसूबे को जारी रखें। देखे बाइबल यूं कहती है, सुन ले, मैंने पहले भी कहा, रुल्कुद्दुस के बगैर कोई यीशु को खुदावन। बड़ी गहरी बात है। सुनना चाहते हैं? अगली दफा सुनाऊंगा, मुझे भी तो पता चले ना। टाइम भी वैसे खत्म हो गया, वरना इसको भी खोल देते। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? इस बात को छोड़ देते हैं मेरे भाई मेरी बहन। और याद रखे, जब होली गोस्ट आ गया वो बदल गए। उसके बाद फकीर फरीसियों ने पकड़ा पतरस को और यूहन्ना को, अनपढ़ जाहिल कहा, सब कुछ कहा, और साथ साथ ये भी कहा इनकी लैंग्वेज बड़ी अच्छी हो गई है। अरे कहां से तुम, लैंग्वेज बड़ी अच्छी हो गया? अरे बीवी शोर को साब कहती है, शोर बीवी को बेगम कहता है। समझ लगी? बेगम, जिसको कोई गम नहीं। शोर अच्छा होगा तो ऐसे ही होगा ना, बीवी को कोई गम नहीं होगा। अरे इनकी लैंग्वेज बदल गई, इनका चाल चलन बदल गया, इनका बैठना उठना बदल गया, इनका सब कुछ बदल गया। किन्होंने कहा? आप ही, मैं बड़ा अच्छा हूं, मैं, अरे तू बैठ जा, तू अच्छा है। दुनिया बोले, दुनिया बोले तू अच्छा है। शोर, मैं बड़ा अच्छा हूं, मैं बड़ा अपनी बीवी का ख्याल रखता हूं। और बीवी से पूछो, बड़ा जालिम है, बड़ा जालिम है। तू क्यों बता रहा है? तेरी बीवी बताए तू अच्छा है, तेरा शोर बताए मेरी बीवी अच्छी है। नहीं, मैं तो बड़ा ख्याल रखती हूँ, मैं तो 10 बजे उठती हूँ, 12 बजे नाश्ता बनाती हूँ, और 13 बजे आधा दिन गया तेरा। तू जितनी अच्छी है बताने की जरूरत नहीं, तेरा शोर बताए, इससे पहले मैं उठूं मेरी बीवी उठती है। बदलाव तो ये है ना, घर में चेंजिंग है, लैंग्वेज में चेंजिंग है, चाल चलन में चेंजिंग है, ड्रेसिंग में चेंजिंग है, गुफ्तगू में चेंजिंग आए, नफरत खत्म हो, मोहब्बत आए, प्यार आए, तो फिर तो चेंजिंग है। और फिर किन्होंने कहा? दुश्मनों ने कहा, दुश्मनों ने कहा अरे ये है तो वही है। ये पीटर ने इनकार किया था, उस वक्त तो लानतान कर रहा था, उस वक्त बदला नहीं था। हालेलुया। अब बदल गया है मेरे भाई मेरी बहन। नबी कहते हैं कि जब इंसान बदल जाता है, होली गोस्ट आता है, तो फिर ही बदलता है, उसके बगैर बदल नहीं सकता है। मेरे भाई मेरी बहन, एक औरत थी, वो ब्रदर बैनम को कहती है, ब्रदर बैनम मैं बाल जो है ना छोटे इसलिए रखती हूँ क्योंकि जब मैं बड़े बाल रखती हूँ, बड़े बड़े बाल होते हैं, तो मेरे सर में दर्द होता है। तेने जुमा पिया होन गया, तू अपना इलाज करा, एंटी इलाज इस्तेमाल कर। और लंबे बाल रखने से तो नहीं ना सर दर्द होता। मैं छोटे छोटे रखती हूँ ना तो फिर कुछ नहीं होता। जब मैं लंबे बाल रखती हूँ ना तो ब्रदर मैडम मेरे सर में दर्द होता है, तो इसलिए मैं लंबे बाल नहीं रख सकती। पहला करंथियों 11 बाब में लिखा, औरत बाल ना कटाए क्योंकि बाल औरत को जीनत के लिए, खूबसूरती के लिए दिए गए हैं। मेरी बहनों, लंबे बाल आपकी खूबसूरती है। हैरानगी की बात है, हैरानगी की बात है, कई बहनें बाल भी कटाती हैं, शैम्पू भी लगाती हैं। एक काम ही कर लो, ना लगाओ। लंबे बाल करने के लिए इस्तेमाल भी चीजें करती है, घने करने के लिए। केयर करना बुरी बात नहीं है, लेकिन कटाना, छोटे बाल रखना बुरी बात। तो वो बहन ने कहा मेरे सर में क्या होता है? तो नबी ने क्या कहा? ब्रदर बैनम कहते हैं बहन टेंशन ना ले, रुल्कुद्दुस के आगे कोई बहाना चलता नहीं है। तेरे सर में दर्द होता है, तू बाल लंबे रख, तेरे सर की दर्द रुल्कुद्दुस दूर करेगा। कोई बहाना नहीं चलता है। एक बहन ने कहा फैक्ट्री में कपड़े ठीक नहीं बनते, कपड़े ठीक नहीं बनते, मैं क्या करूं, आधे ही कपड़े बन के आते हैं, मार्केट के अंदर आधे ही कपड़े हैं। नबी ने कहा तू कपड़े छोड़, तू मशीन खरीद ला, तू मशीन खरीद ला और खुद ही सीख ले, खुद बना लिया कर। समझ लग गई? कोई बहाना नहीं चलेगा। होली स्पिरिट के आगे कोई बहाना नहीं चलेगा।
मेरे भाई जब रूह कुदूस आता है तो फिर याद रखें वो कलाम में चलाता है। और जब बंदों पर रूह कुदूस आता है ना तो ये नीम पर हन्ना औरतों को नहीं देखते हैं। आधी नंगी नंगी घूमती है ना खवातीन, ये आंखें बंद कर लेते हैं। नबी ने अपनी कार के अंदर सलीब लगाई थी इतनी बड़ी, कह रहे जब भी मैं गुजरता था रास्ते में अमेरिका में तो वहां पर गंदी औरतें नजर आती थी, नंगी औरतें नजर आती थी, तो मैं एकदम सलीब पर नजर ले जाता था और याद करता था मेरे लिए यीशु मसीह हुआ है। मेरे भाई मेरी बहन याद रखें, जब होली गोस्ट आएगा तो फिर आप ना नंगी फिल्में देखेंगे ना नंगी तस्वीरें देखेंगे। और वैसे भी पोर्नोग्राफी के अंदर जो है पाकिस्तान नंबर 1 है। अरे ये तो हमारे लोग तो गरीब गुरबा, हाँ गरीब ये सिर्फ खाने पीने में, फिल्में देखने में कोई गरीब नहीं है। सबने नेट लगवाया हुआ है। हाँ जिनके घर में अभी भी मैं कह रहा हूं कितनी महंगाई है, नेट हर घर में होगा, नहीं होगा तो केबल तो होगी, होगी नहीं होगी। मोबाइल इतने बड़े बड़े 20 30 25 40 50 हजार के रखे, गुर्बत का दिए। चर्च वाली खाली गुर्बत है, चंदा नहीं दिया जाता। आपका मोबाइल 1 महीना खराब हो जाए, अब मैं क्या दावा करूं यहाँ पे, आप उसके बगैर 2 दिन नहीं रह सकते। छेती करो जल्दी करो, जल्दी जल्दी आप मार्केट हो यहाँ की मोबाइल खराब हो गया। बहन तेरे पास तो पैसे नहीं चंदे के लिए, पादरी को टरका दिया तूने, 10 तारीख को आना, 10 को मोबाइल भी पड़ा रहने थे 10 तारीख तक। वो तो कहते नहीं पहले ये ठीक हो, समझ लग रही है? अब पकड़ना मेरी बात को, हमारी तवज्जो ही हट चुकी हुई है ठीक कामों से। होली गोस्ट से, होली गोस्ट होगा तो तवज्जो इस तरफ होगी ना। तो वो इतने महंगे महंगे तो गुर्बत किस चीज की सर, समझ लग रही है? क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? तो होली गोस्ट जब आता, होली गोस्ट इसलिए दिया गया कि आपके अंदर से शेवत परस्ती को खत्म करे। होली गोस्ट इसलिए दिया गया आपके अंदर से फैशन को खत्म करे। होली गोस्ट इसलिए दिया गया आपके अंदर से तंबाकू नोशी को खत्म करे। होली गोस्ट इसलिए दिया गया आपके अंदर से फाशी को खत्म करे। होली गोस्ट इसलिए दिया गया आपके अंदर से जुए को खत्म करे। नबी कहते हैं गोटियों पे जो जुआ खेलते हो ना, लिड्डो पे, वो इसको क्या कहते हैं, वो जो ऐसे फेंकते, छिक्का तो पंजाबी में कहते हैं ना, इंग्लिश में? हा? अच्छा ठीक है, समझ नहीं लग रही, ऊंची बोल दो। डाइस, ओके थैंक यू बहन के लिए ताली बजाओ। डाइस वो फेंकते हैं ना, उसके ऊपर भी अगर जुआ खेलो तो नबी ने बोला है तुम्हें होली गोस्ट की जरूरत है, ये गुनाह है, गलत है। कई लिड्डो पे खेल रहे थे, चल 10 तेरे 10 मेरे, यहीं से बढ़ेगा तू। जो हारेगा वो 20 रुपए ले जाएगा, वो 40 ले जाएगा, यहीं से बढ़ेगा तू, पक्का जवारी बनेगा। अभी से ये खत्म कर, होली गोस्ट हासिल कर ले। रूह कुदूस इसलिए दिया गया आपके अंदर से जुएबाजी को खत्म करे। रूह कुदूस क्यों दिया गया है? रूह कुदूस इसलिए दिया गया, नबी कहता है अपनी बीवी से वफादारी करे और दूसरे की बीवी से कभी शादी ना करे। ये रूह कुदूस इसलिए दिया गया। ये अपनी बीवी बुरी लगती है, दूसरों की अच्छी लगती है। मैंने पहले ही बताया था, वो एक पड़ोसी से पूछा आपकी बीवी कैसी है, कह रहे बेकार है। बिल्कुल उसके पड़ोसी से पूछा आपकी बीवी कैसी है, और आपके पड़ोसी की बीवी, कहता है बहुत अच्छी है। कहता है आपकी कैसी है, कहता है बेकार है। अपनी बीवी सबको ऐसी लगती है, लेकिन जब होली गोस्ट आता है सारी दुनिया की बीवियां बेकार, आपकी बीवी बेस्ट। नबी ने कहा कोई भी नहीं अच्छी लगेगी, सारी लगेंगी बेकार हैं। आपको अपनी बीवी अच्छी लगेगी, आपको अपना शोर ही अच्छा लगेगा, नबी ने कहा है। फिर खत्म हो जाएगा सिस्टम। क्योंकि होली गोस्ट इसलिए दिया गया है ताकि आप अपनी बीवी से, अपने शोर से बेवफाई ना करें। रूह कुदूस इसलिए दिया गया है कि किसी दूसरी की बीवी पर नजर ना रखें। ब्रदर बेनम कहते हैं आप बैप्टिस्ट, मैं बैप्टिस्ट हूं, मैं प्रेस्बिटेरियन हूं, मैं फलां हूं। नबी कहता है ये घुमंड की रूह है। जब होली गोस्ट आता है तो अंदर से घुमंड भी खत्म हो जाता है। हालेलुया। तो रूह कुदूस इसलिए दिया गया है, सबसे पहले क्या करे, आपको धोए, यीशु के लहू में क्या करे, धोए, और धोने के बाद धूप में सुखाए। सुखाने के बाद नबी कहते हैं इस्त्री करे, सारे सलवट निकालना, ये सिर्फ रूह कुदूस का काम है। ये रूह कुदूस ही है जो आपको बिल्कुल पाक साफ कर सकता है। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? आखिरी बात करने लगा हूं, क्या सुनने के लिए तैयार हैं? मेरे भाई मेरी बहन मेरे अजीजों,
याद रखे, ब्रदर ब्रैनम कहते हैं एक बहन को मैंने कहा, बहन कलाम में लिखा औरत अपने बाल लंबे रखे, बाल नहीं कटवाओ। तो वो बहन पता है क्या कहती है, सारी कटवाती हैं। तो नबी ने कहा कोई बहन आपकी बॉस नहीं है, आपका बॉस होली स्पिरिट है, उसको बॉस बना ले, दुनिया को नहीं बनाए। तो मेरे भाई मेरी बहन, दूसरी औरतों से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको बाइबल के मुताबिक चलना है। अगर पाक रूह आपके अंदर आ चुका है तो फिर सारी बाइबल पर अमल होगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन याद रखें, नबी कहते हैं जब आप पाक रूह से ममूर हो जाते हैं तो आपके अंदर उम्मीद आ जाती है। आपके अंदर जो है, आप रुल्दू से ममूर हो जाते हैं तो आपके अंदर कुव्वत आ जाती है, आपके अंदर मोहब्बत आ जाती है, आपके अंदर इत्मीनान आ जाता है, रूह के फल आ जाते हैं और आप खुदावंद यीशु मसीह के साथ मुंसलिक हो जाते हैं, लंगर अंदाज हो जाते हैं। और जब जहाज लंगर अंदाज हो जाता है तो फिर जहाज हिलता नहीं है। जब हमारी जिंदगी होली गोश्त के साथ जुड़ जाएगी तो फिर जहां वो चलाएगा वहीं पर हम चलेंगे। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, रुल्दू समय इसलिए दिया गया है ताकि हम बदल जाएं, बदल जाएं। कितने गैर जुबानें बोलते हैं मुझे कोई लेना देना नहीं है, बदलना असल चीज है। बदले उसके बाद सब कुछ ठीक है। अगर बदलाव नहीं है तो फिर अपने आप को हमें चेक करने की जरूरत है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। आइए अपने सरों को झुकाते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं।